तो आज मैं द साइलेंट सी के एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन करूंगा। एपिसोड 6 की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ हम सोंग को देखते हैं, जहाँ उससे कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सोंग के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी बड़ी बहन ने ही उसे संभाला था और वो भी उसे छोड़कर चली गई। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ बच्ची उनके सामने बैठी थी। सोंग उसे लूनर वाटर का एक सैंपल देती है। तभी रियो ताई फायर करता है और गोली कैप्सूल से टकराती है और कैप्सूल फट जाता है। वो सारा सैंपल बच्ची के ऊपर गिरता है जिससे वो वहीं पर गिरकर झटपटाने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस बच्ची के शरीर पर जो भी घाव थे वो बहुत जल्दी भरने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो लूनर वाटर सबको मार रहा है वो उस बच्ची को ठीक कर रहा है। फिर वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। फिर से कैप्सूल को फ्रीजर में रख दिया जाता है। कैप्टन सोंग से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे लूनर वाटर क्यों दिया। सोंग कहती है बस मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जिस पर चीफ कहता है कि हमें उसे पकड़ना होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मार देंगे। सोंग ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि हमें उसे मारना नहीं है, शायद हम उसके जरिए लूनर वाटर के सीक्रेट का पता लगा सकते हैं। फिर रियो ताई को देखते हैं जो चुपके से किसी को मैसेज करता है। फिर कैप्टन हान मिस्टर किम से कॉन्टैक्ट करते हैं। कैप्टन मिस्टर किम से हेले स्टेशन के बारे में पूछते हैं, पर किम कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम सोंग से क्यों नहीं पूछते, उसे पता होगा। फिर किम कैप्टन की बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक पानी का टैंकर फट जाता है जिसका सारा पानी रोड पर फैल जाता है और लाइन में खड़े लोग रोड से पानी उठाने लगते हैं। फिर हेले स्टेशन को देखते हैं जहाँ कैप्टन ने उस बच्ची को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया था कि वो उसे लूनर वाटर का लालच देकर एक जगह बुलाएंगे और वहाँ के सभी दरवाजे और चैम्बर बंद कर देंगे। फिर रियो ताई को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा था, जिससे पता चलता है कि वो भी एक जासूस है जो दूसरी कंट्री के लिए सैंपल लेने आया है। पर उसकी सारी बातें वो घायल मेंबर सुन लेता है। फिर सोंग और कैप्टन को देखते हैं जहाँ सोंग उन्हें गन यूज़ करने से मना करती है और कैप्टन हान कहते हैं कि इसका फैसला मैं करूँगा। फिर कैप्टन कहते हैं कि पृथ्वी पर कुछ लोग लूनर वाटर के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि लूनर वाटर पृथ्वी पर आए। पर डायरेक्टर चोई और कुछ सीनियर का मानना है कि लूनर वाटर किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। सोंग कहती है कि ये जानते हुए भी कि लूनर वाटर ने हेले स्टेशन में मौजूद सभी लोगों की जान ली है। कैप्टन कहते हैं कि जोखिम लेने के लिए ये वजह काफ़ी है। सोंग कहती है कि मेरी बहन ने सारा डाटा डिलीट कर दिया, वो नहीं चाहती थी कि लूनर वाटर के बारे में किसी को पता चले। कैप्टन कहता है तो उसने तुम्हें मैसेज कर यहाँ क्यों बुलाया। फिर रियो ताई को देखते हैं जो उन सैंपल को अपने साथ ले जाता है। वो घायल मेंबर उठकर कैप्टन को बताने जा रहा था, तभी रियो ताई वापस आकर उसे मार देता है। फिर कैप्टन को देखते हैं जो लूनर वाटर को रास्ते में रखकर उस बच्ची का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ जब डॉक्टर हॉस्पिटल वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वो घायल मेंबर और रियो ताई दोनों नहीं थे। तो उसके बारे में कैप्टन को बताती है, पर कैप्टन कहते हैं कि पहले हम बच्ची को पकड़ेंगे फिर उनको देखते हैं। तभी वो बच्ची उस कैप्सूल को लेने के लिए वहाँ आ जाती है और प्लान के मुताबिक वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं। पर उनमें से एक डोर में उस बच्ची का पैर फंस जाता है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। सोंग उसे शांत करने के लिए उसके पास जाती है पर वो सोंग के हाथ को काट लेती है। तभी सोंग की नज़र उस बच्ची के गले पर पड़ती है जिस पर लिखा था लूना 073। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूना इस लड़की का नाम है और इसे ढूंढने के लिए सोंग की बहन ने सोंग को यहाँ बुलाया था। वहीं डॉक्टर होंग एक मेंबर को कंट्रोल रूम में जाकर रियो ताई को ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कैप्टन उस बच्ची को इंजेक्ट कर बेहोश कर देते हैं। सोंग कहती है कि अब इसके साथ क्या होगा, ये वो इसे पृथ्वी पर ले जाएंगे और इसके साथ क्या करेंगे। तभी रियो ताई स्टेशन के सभी डोर्स को क्लोज कर देता है और सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी वो बच्ची भी उठ जाती है और एक वेंटिलेटर चैम्बर की मदद से वहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर सोंग भी उसके पीछे जाती है और कैप्टन और चीफ वहीं पर फंस जाते हैं। फिर कैप्टन और चीफ भी एक वेंटिलेटर चैम्बर में चले जाते हैं सोंग को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग को उस घायल मेंबर की बॉडी मिल जाती है जिसे रियो ताई ने मारकर फ्रीजर में रख दिया था। फिर सोंग को देखते हैं जो उस लड़की का पीछा करते एक रूम में पहुंच जाती है। ये रूम सोंग की बहन का था जब वो यहाँ रहा करती थी। इस रूम में एक बड़ी विंडो थी जहाँ से पृथ्वी साफ साफ दिखाई देती है और ये बच्ची सालों से यहाँ अकेली रह रही है। फिर सोंग उस बच्ची को एक टॉफ़ी देती है। फिर सोंग को कुछ तस्वीरें मिलती है जिसमें यह पता चलता है कि सोंग की बहन इस जगह की इंचार्ज थी और वही यहाँ के सभी एक्सपेरिमेंट करवाया करती थी। और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।